Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is importance of carbon. Actually, dear student, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो बायोलॉजिकल मालिक्यूल के हवाले से चल रहा है और इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसी में आज हम बात करेंगे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन की। कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Organic compound are important for life. So, in life, carbon is the skeletal part in the formation of life. Dear student, कार्बन की ये एबिलिटी इसकी टेट्रावेलेंसी के हवाले से है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। टेट्रा मीन 4। एक्चुअली कार्बन की वैलेंसी 4 है और इसी 4 वैलेंसी की वजह से इट हैज़ एबिलिटी टू बाइंड विद 4 other atoms or radicals. Dear student, कार्बन की ये सलाहियत कार्बन के अदर एटम के साथ बाइंड होने के हवाले से भी है। इसमें कार्बन बाइंड विद अदर कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट bonding and form variety of organic compounds. कार्बन कार्बन म्यूचुअल इंटरेक्शन के नतीजे में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, डियर स्टूडेंट, वो एक चेन की सूरत में भी बनते हैं और वो ब्रांच भी बनते हैं और वो रिंग की शक्ल के भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। एक मरतबा फिर रिपीट करता चलूं कि कार्बन have ability to bind with other carbon atom to form variety of organic compound. These organic compound are in long chain or in the form of branch or in the form of ring. Dear student, carbon have ability to bind with other elements such as oxygen, nitrogen, carbon and hydrogen. This ability make the carbon to form variety of organic compounds. Initially, carbon combine with oxygen. This carbon to oxygen interaction is in the form of glycosidic linkage. This glycosidic linkage is essential to form variety of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू इंटरेक्ट करती है और इससे मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर दी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा कार्बन have ability to bind with
nitrogen. This carbon to nitrogen association is in the form of peptide linkage. This peptide linkage is essential to form variety of proteins. Dear student, carbon have ability to bind with hydrogen. This carbon to hydrogen association is a rich source of energy. This energy is utilized for the cellular activity of life. Dear student, carbon is the component of macromolecules. Macromolecules are those molecules having higher molecular weight. Macromolecules: protein, carbohydrates, lipids, न्यूक्लिक एसिड की शक्ल में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सेल के, और यही मैक्रोमॉलिक्यूल्स टूटने के बाद, डाइजेशन के बाद चेंज इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली सोर्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी है। तो डियर स्टूडेंट, ये कार्बन मैक्रो मॉलिक्यूल का हिस्सा है। इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर एक्चुअली द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड आल्सो द सोर्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये कार्बन कंपोनेंट है माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर molecular weight such as amino acids, glucose, fatty acids, ATP, ADP, AMP, all these molecules are micromolecules। और कार्बन इन माइक्रोमॉलिक्यूल का भी कंपोनेंट है। और ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स फंक्शनल कंपोनेंट है सेल के। फंक्शनल कंपोनेंट से मुराद ये टूटकर एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी को सेल अपनी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता है। और ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स सोर्स हैं, मिलने के बाद चेंज इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट, क्लियर करता चलूँ कि ये कार्बोन्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और ये कार्बन फंक्शनल यूनिट भी हैं, फंक्शनल कंपोनेंट भी हैं इन द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। थैंक यू वेरी मच।